आ जाइए भाई सभी लोग, सभी प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग टू ऑल। और आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट लेके आया हूं जो एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आइए समझते हैं और क्या आज खास है या नया है, समझते हैं बेटा। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखिए हमारे एनडीए में, सीडीएस में पूछा जाता है और इससे बहुत जल्दी करने की जो टेक्निक है वो हम सीखेंगे, किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट को जल्दी से जल्दी सीखें। आइए देख, जैसे दे रखा क्वेश्चन नंबर 1, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। अब हमें क्या है बेटा कि यहाँ पर जो रिजेंबलिंग दे रखा है, इज रिजेंबलिंग, इसके लिए बेटा हमें कोई एक ऑप्शन में सूटेबल ऑप्शन देखना है इसके लिए हमें कोई, और जो सूटेबल होगा, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। अब देखो मैं आपको समझाने की ज़रा कोशिश करूँ बेटा कि ये जो वर्ड होता है रिजेंबल, ये रिजेंबल एक एक्चुअली क्या है, ये वर्ब होती है, ठीक है। रिजेंबल का मतलब होता है किसी की तरह दिखना, किसी के जैसा दिखना, ठीक है। तो याद रखना बेटा, ये रिजेंबल होता है, इसे हम कभी भी, इस क्रिया को कभी भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। किस में नहीं यूज करते? कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। इसका यूज हम हमेशा इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर बात, यहाँ दे रखा है हैज रिजेंबल्ड ए ऑप्शन में, तो ये तो हो नहीं सकता बेटा। बात प्रेजेंट की चल रही है, प्रेजेंट की इंडेफिनिट की बात चल रही है, ये हमें परफेक्ट में नहीं पहुंचना है, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो मेरा हो जाता है बेटा आउट। आगे बात करते हैं वॉज रिजेंबलिंग, हमने तो टेंस ही चेंज कर दिया। टेंस चेंज करने की जरूरत भी क्या है भाई, टेंस तो हम चेंज कभी नहीं करते, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं रहा बेटा। आगे बात कर लेते हैं रिजेंबल्स। अब हम जरा देखें रिजेंबल्स, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो इंडेफिनिट टेंस होता है। या कभी कभी हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट में ऐसे ये जोड़ते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अगर हम देखें ही के अकॉर्डिंग चलें बेटा, तो ही के अकॉर्डिंग रिजेंबल्स, ही सिंगुलर हमारा प्रोनाउन है, इसलिए हमें इसके लिए रिजेंबल्स ही लगाना होगा। तो आंसर हमारा सी हो गया, रिजेंबल्स, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे, इफ यू विल कम विद मी आई शैल बी हैप्पी। बेटा मैं आपको बता के चलूं, कई बार क्या हमारे आपने टेंसेस में पढ़े होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, कंडीशन दे रखी होती है और हमारा रिजल्ट दे रखा होता है। कंडीशन हमारी प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है, ठीक है। आइए समझते भाई, कंडीशन प्रेजेंट की हो सकती है, पास्ट की हो सकती है, फ्यूचर में कोई कंडीशन रखेगा क्या? नहीं रखेगा। तो बात यहाँ कर लेते हैं, इफ यू विल कम विद मी, यदि तुम मेरे साथ चलोगे या आओगे तो मैं खुश होऊंगा। आप कभी कभी अपने मित्र से या किसी से भी कहते हो कि यार तुम मेरे साथ आओगे चलोगे तो मैं बहुत मस्त रहूंगा, खुश रहूंगा, तो समझते हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, इफ यू, अब हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी हमारे पास में इफ के बाद में कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन बेटा कभी भी हमारी फ्यूचर में नहीं होती। कंडीशन हमारी कभी भी फ्यूचर में बेटा नहीं होती, प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है, लेकिन इसने तो फ्यूचर में कंडीशन दे रखी है, तो गलती हमारी बेटा यही होगी। अब देखते हैं इसके लिए ऑप्शन, इफ यू कम विद मी या हैड कम विद मी। बेटा हैड का तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। और ये कह रहा है केम विद मी, तो केम तो ये V2 हो गई, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और इसका भी V3 हो गया, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। और नो इम्प्रूवमेंट ये बेटा है नहीं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कम विद मी। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट यो। आइए समझते हैं, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3 में, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। बेटा याद रखना, ये इन्वेस्टिगेट जो क्रिया होती है, ठीक है, इन्वेस्टिगेट की अगर हम बात करें तो बेटा ये अपने साथ में ये क्रिया होती है, और ये अपने साथ में कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेती मेरे प्यारे। क्या नहीं लेती? प्रेपोजिशन नहीं लेती। अब देखो इन्वेस्टिगेट इनटू दे रखा है बेटा इसने, तो देखो बिना इनटू का देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में। तो अब विद द मैटर, बेटा यहाँ तो विद दे रखा है, तो ऑलरेडी हमारे पास क्रिया है, मतलब प्रेपोजिशन है, तो ये भी नहीं हो सकता। एट दे रखा है, ये भी प्रेपोजिशन है, ये नहीं दे रखा। तो विदाउट प्रेपोजिशन के देख लीजिए, द मैटर आ रहा है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आ रहा है बेटा समझ में? आइए समझ लेते हैं अगला सेंटेंस, अगला हमारा क्या इंप्रूवमेंट है। आगे कह रहा है ये, ही इज बेटर देन एनी बॉय इन द क्लास। अब वो कह रहा है कि वो क्लास में किसी भी लड़के से ज़्यादा बेहतर है।
अब मेरे बेटा याद रखना, जब हम कहते हैं कि वो किसी भी बॉय से ज़्यादा क्लास में अन्य बॉय से ज़्यादा किसी भी अन्य लड़के से ज़्यादा बेहतर है, तो याद रखना ये हमारी क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है बेटा। तो याद रखना ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बेटर देन हमारा कंजंक्शन होता है बेटा। इसके बाद में एनी बॉय नहीं आता, हमें कंपैरिजन करने के लिए एनी अदर बॉय, अन्य लड़कों से कंपैरिजन करना होता है, इसलिए हमें यहाँ पर अदर लिखना होता है। अब देखो एनी अदर किस में दे रखा है, एनी बॉयज़ तो हो नहीं सकता बेटा, हमें ज़रूरत है एनी अदर की, ऑल दी बॉयज़ भी नहीं हो सकता, तो हमें करना पड़ेगा एनी अदर बॉय। ठीक है, तो हमारा ये इंप्रूवमेंट क्या हो गया, सी हो गया। आइए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कह रहा है ही इज़ लिविंग इन दिस हाउस, ही इज़ लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, यानी वो इस घर में पिछले, ठीक है, 10 साल से रह रहा है। अब बेटा याद रखना वो पिछले 10 साल से रह रहा है, इसका मतलब ये है कि 10 साल से रह रहा है बेटा, 10 ईयर से रह रहा है। ठीक है, तो 10 साल से 10 साल तो उसको कंप्लीट हो ही गई, और इसका मतलब है वो रह तो अब भी रहा है। तो ऐसा एक्शन जो कि हो चुका है और अभी भी बेटा हमारा जारी है, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। अभी कह रहा है ही इज लिविंग, लेकिन अगर बेटा हम बात करें इज जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस की होती है मेरे बेटा। अगर ये कॉन्टिन्यूस टेंस की होती है तो हमें कॉन्टिन्यूस टेंस की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमें आपको बता दूं, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये फॉर और सिंस आता है बेटा। फॉर अगर मैं सिंस की बात करूँ तो फॉर और सिंस ये टाइम की प्रपोजिशन होती है। ठीक है, फॉर हमारा ड्यूरेशन बता के चलता है, सिंस हमारा पॉइंट बता के चलता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ये हमारा फॉर क्या बताता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है। तो याद रखना है ड्यूरेशन की बात चल रही है तो यहाँ टेंस जो यूज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, वॉज लिविंग, ये तो पास्ट हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। हैड बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग की कोई बात ही नहीं है, बात हम इस समय तक की कर रहे हैं, अब तक की वो अभी भी रह रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन है हैज बीन लिविंग। ठीक है, ही के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, हैज बीन लिविंग। आगे बात कर लेते हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाई शी इज वांटिंग टू सी हिम, मुझे नहीं पता कि वो क्यों उसको देखना चाह रही है, क्यों उससे मिलना चाह रही है, वांटिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ देखा आई एम नॉट श्योर व्हाई शी इज वांटिंग। बेटा एक बात बता दूं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं बेटा जहाँ पर एक्शन नहीं होता है, यहाँ स्टेट होता है, नॉन एक्शन वर्ब होती है वो हमारी, उनमें से ये वांट जो क्रिया है बेटा ये भी ऐसी है, ये एक्शन को शो नहीं करती। वांट मीन्स होता है चाहना, और चाहने में कोई एक्शन तो होता नहीं है यार, हम चाहते हैं, नहीं चाहते तो एक्शन कहाँ से हो गया, तो हमारी मेंटल प्रोसेस में आ जाती हैं चीज़ें। तो याद रखने से आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं लिखते हम, यानी इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इसको हम कभी भी यूज नहीं करते, ये हमारी इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी वांट्स, डज सी वांट, बेटा डज का क्या मतलब बनता है, हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस थोड़ी बना रहे हैं, ये तो हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज सी वांटिंग, वांट जब कंटिन्यूस में बनता ही नहीं है तो ऑप्शन ये भी बाहर हो गया, नो इम्प्रूवमेंट है ही नहीं, और डज सी वांट के मतलब ही नहीं बनता, सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी वांट्स। आया समझ में? तो बेटा ये क्वेश्चंस मैंने आपको अभी डिस्कस किए आपके साथ में, आपको अच्छे लगे हों। ठीक है, तो सीखिए, इन कुछ बातें नोट करते रहिएगा, और मैं जैसा कि प्रॉमिस किया था हर दिन आपके लिए यूट्यूब पर मैं वीडियोज़ अपलोड करता जा रहा हूँ। आप मेरे इस चैनल को आगे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को लाभ मिले, और घंटा भी बेटा बजा दिया करें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप पूरे दिल से पढ़ें और कमेंट में कुछ लिखा करें यार कि हमें कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ सीखो यार, ज़िंदगी यूं ही निकल जाएगी, सीखोगे नहीं तो क्या बात बनेगी फिर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज इतना ही मेरे दोस्तों, बाय।